स्वास्थ्य कारणों की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत दौरे को लेकर यहां पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर G20 के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पर नहीं आ रहे हैं। अब बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, आखिर उनकी ओर से मना क्यों किया गया? तो इसके पीछे की बड़ी वजह ये निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से भारत का दबदबा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसकी वजह से चीन अपने आप को सहज नहीं पा रहा है। यही कारण है कि इस अहम कार्यक्रम को लेकर चीन के राष्ट्रपति की ओर से मना कर दिया गया। और वैसे भी G20 में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर शी जिनपिंग से जवाब मांगा जाता और शायद वो जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। यही कारण है कि उन्होंने भारत आने का दौरा अपना इस बार का कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे की और कौन कौन सी बड़ी वजह है उसको बताती हुई अब हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। भारत की राजधानी दिल्ली में होने वाली जिस G20 की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, उस अहम बैठक से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अचानक दूरी बना ली और अपने इस फैसले से कई अटकलों को हवा दे दी। क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब शी जिनपिंग G20 की बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि क्या दुनिया के दिग्गज देशों के इस महामंच से दूरी बनाने की असल वजह यह है कि चीन दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे को स्वीकार नहीं कर पा रहा है? गलवान में हुई झड़प के बाद सीमा विवाद सुलझाने में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। At the end of the day, countries are represented by whoever they have chosen to represent them. So the levels of representations do not become the final determinant of the position of a country. So, I mean, even we, there are occasions where sometimes, let us say, Prime Minister may go. There are occasions he may not go for whatever reason. So, I would say, rather than focus necessarily on who, which country chose to come at what level, the real issue is what position do they take when they come. बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। तब पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा का मुद्दा उठाया था। माना जा रहा था कि इसके बाद G20 की बैठक में दोनों नेताओं के बीच फिर इसे लेकर चर्चा होगी, लेकिन बैठक से कुछ दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपनी सीमा में दिखाने वाला नया नक्शा जारी कर दिया और ऐसा नक्शा जारी कर अपनी मंशा को जाहिर कर दिया। फिर कुछ दिन बाद ही जिनपिंग के G20 की बैठक में शामिल न होने की खबर भी आई। G20 जब हम होस्ट कर रहे हैं तो इंडिया को वो एम्बैरस करना चाहेगा और LAC में उसने जितनी भी हरकत की है वो जानबूझ के की है। और जो अभी मैप्स भी रिलीज किए हैं, ये कोई समझ में नहीं आया। ये तो उनकी नॉर्मल एक प्रतिक्रिया जो करते रहते हैं, लेकिन इस टाइम इसको बिल्कुल पब्लिसाइज करके जो उन्होंने दिखाया है, ये मैप को रिलीज करके, साफ जाहिर है कि उनका इरादा नेक नहीं है। और शी जिनपिंग का ये सब चीज़ों से लग रहा था, खासकर ब्रिक्स सम्मेलन के बाद भी जो कुछ विजुअल्स हमने देखे हैं, उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला था जो वो सोच रहे थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ज़्यादा मिला था। तो ये सब देखते हुए उनको लगा है कि अभी इंडिया में अगर आएंगे तो उनकी शायद पोजीशन थोड़ी खटास में पड़ सकती है। एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जिनपिंग के भारत न आने पर निराशा जताई है। बाइडेन ने कहा, मैं ये जानकर काफी निराश हूँ, हालांकि मैं उनसे मिलूंगा। भारत में G20 के मंच से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दूरी की एक वजह चीन के कर्ज वाले उस जाल पर प्रहार भी माना जा रहा है, जिसके जरिए चीन कई देशों पर आर्थिक तौर पर कब्जे की साजिश को अंजाम देने में लगा हुआ है। एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसे देश हैं जिनका दम विदेशी कर्ज के दबाव में फूल रहा है। आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान को विदेशी ऋण और अन्य बिलों के भुगतान के लिए 22 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि की जरूरत है, जिसमें से बड़ी राशि उसे चीन को चुकानी है। वहीं अगर बात अफ्रीकी देशों की करें तो केन्या, घाना, जाम्बिया जैसे देशों को भी भारी कर्ज देकर चीन ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। G20 की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा तय है, क्योंकि बैठक से पहले ही पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में कहा कि कर्ज संकट दुनिया, खासकर विकासशील देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जाहिर है इस संकट का सीधा संबंध चीन से है और वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए G20 जैसे मंच से दूर बने रहना ही मुनासिब समझ रहा है।
अगर वो नहीं आते तो ये एक तरह से उनका डिप्लोमेटिक फॉक्स या गलती रहेगी, क्योंकि इससे पूरे विश्व पटल में ये मैसेज जाएगा कि जो भी एंटी चाइना फोर्सेस हैं या जो चाइना की विस्तारवादी नीतियां हैं उसको कंसोलिडेशन के साथ लड़ना पड़ेगा। दुनिया के कई मंचों पर भारत पहले ही अपने दम का लोहा मनवा चुका है। भारत इस सम्मेलन के जरिए अपनी विदेश नीति को और धार देने की तैयारी में है और ये तैयारी चीन के विस्तारवादी नीतियों की राह में रोड़ा है। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, अरविंद ओझा, सुशांत मेहरा, आशुतोष मिश्रा और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे बाईं ओर आप देख रहे हैं भारत मंडपम। ये वो खास जगह है जहां पर दुनिया भर के मेहमान एकत्रित होंगे और यहीं से बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश होगी। यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कोई भी कोर कसर बाकी रह न जाए, इसको लेकर खुद बारीक नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों तक की ओर से रखी जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और खास बात है जिसका तारुफ अपने विदेशी मेहमानों से कराया जाने वाला है और वो है भारत की परंपरा और संस्कृति। उसको लेकर क्या है तैयारी, क्योंकि भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। उसको किस तरह से दुनिया भर में दिखाने की कवायद और कोशिश G20 कार्यक्रम के जरिए की जाएगी, अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट। दिल्ली की खूबसूरती में इन दिनों 4 चांद लगा हुआ है। सजावट ऐसी है कि देखते ही बनता है और ये आयोजन जो हो रहा है, इसी कड़ी में आज अनुराग ठाकुर भारत मंडपम पहुंचे। सिर्फ भारत मंडपम ही नहीं बल्कि विदेशी मेहमान जिन होटलों में रुकेंगे, सजावट भी देखते ही बनती है। होटलों की सजावट अलग अलग थीम के जरिए की गई है और यहाँ तरह तरह के पकवान भी बनाए गए हैं। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, इस वक्त मैं ताज पैलेस में मौजूद हूं और जबरदस्त इंतजाम यहां पर किए गए हैं। एक से बढ़कर एक खाने की डिश आप यहां पर देख रहे हैं और इसके पीछे जिन हाथों का कमाल है वो भी हमारे साथ हैं। शेफ है हमारे साथ मुश्ताक जी और सुरेंद्र नेगी जी। सर, सबसे पहले ये समझूंगी, ये डेलीगेशन जो आ रहा है इसमें इंडिया की क्या क्या झलक दिखाने वाले हैं आप खाने में? इंडिया के बारे में जो आप हमसे पूछ रहे हैं, इसमें हमने इंडिया की काफ़ी सारी लोकल डिशेस इंट्रोड्यूस करी हैं। हमने मिलेट्स की डिशेस इंक्लूड करी हुई हैं। इसमें हमने महाराजा थाली इंट्रोड्यूस करा हुआ है और इसके अंदर में कई सारे प्रांत की अपने मिठाइयाँ इंट्रोड्यूस करी हुई। तो ये सारी चीज़ें बना के हमने एक मेन्यू क्रिएट करा हुआ है और ये हम अपने इंटरनेशनल डेलीगेट्स को ऑफर कर रहे हैं। विदेशी मेहमान यहाँ लजीज खाने का लुत्फ उठाएंगे। पूरी कोशिश की गई है कि विदेशी मेहमानों को ऐसी डिश खिलाई जाए जिसका स्वाद वो जीवन भर न भूलें। जो जहाँ की डिश है आपने उसको वही टच देने की कोशिश की है। अच्छा, ये वापस से वही थाली है जो शोकेस हुआ है, यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे। आप कुछ कह रहे थे कि कुछ और डिश है और क्या स्पेशल? तो जैसे ये सब स्पेशल है कि नॉर्मल में मानूं ऐसे ही बिस्किट्स और ये? नो, ये वाला जो हमने एक हेल्थ काउंटर एक क्रिएट किया है जिसमें कि हमारे जिससे ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, वीगन, क्योंकि बहुत सारे गैसेस हमें हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उसके लिए हमने ये वाला काउंटर क्रिएट करके रखा है। जैसे कि आप समोसे भी अगर आपको खाने तो आप ये समोसे खाइएगा जो कि बकव्हीट फ्लावर से बना हुआ है। कौन से? ये समोसे आप खाएंगे ओके। बना होगा। तो इसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये इसमें फैट नहीं है? इसमें फैट नहीं है और इसमें जो मैदा यूज होता है, मैदा तो अच्छा। मैदा भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो उसकी जगह पे मैंने बकव्हीट यूज किया हुआ है। अच्छा, तो ये मतलब इंसान हेल्दी हो तो खा सकता है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि विदेशी मेहमान न सिर्फ हमारी संस्कृति से रूबरू होंगे बल्कि हमारे स्वाद को भी वो अपने साथ ले जाएंगे। दिल्ली से अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो।